नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस सावन के महीने में मैंने आपको अभी तक भगवान शिव के 4 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी दी है और इसी क्रम में आज मैं आपको श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी दूंगा। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में अति प्रसिद्ध देवघर नामक स्थान पर अवस्थित है। पवित्र तीर्थ होने के कारण लोग इसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। यह एक सिद्धपीठ है और कहा जाता है यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए और एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर जब वो काटने ही वाला था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10वें सिर को काटने से रोक दिया और बाकी के सिरों को भी ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप लंका में चलकर रहिए। शिवजी ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा कि मैं इस शिवलिंग के रूप में लंका में निवास करूंगा, पर साथ ही यह चेतावनी दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लघुशंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस लिंग को एक और अहीर को देकर लघुशंका निवृत्ति के लिए चला गया। इधर उस अहीर ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी जानकर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी ताकत लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और वह लिंग वहीं विराजमान हो गया। इसके बाद रावण वहां से चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी के दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। लोक मान्यता के अनुसार यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री सुल्तानगंज में एकत्र होते हैं, जहां वे अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं। इसके बाद यह गंगा जल को अपनी अपनी कांवर में रखकर बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेकर जाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह पात्र जिसमें जल है वह कहीं भी भूमि से न सटे। बैद्यनाथ नाम के पीछे भी एक रहस्य है दोस्तों, कि यहाँ जब माता सती का हृदय गिरा था तब भगवान शंकर ने बैद्यनाथ नाम के एक भैरव को उसकी रक्षा का भार सौंपा था और उसी भैरव के नाम से इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है बैद्यनाथ। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय महादेव।